हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम में हम प्लानिंग को समझेंगे, किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। उसके बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और 5 मिनट में जाके देखेंगे हम ट्रेड कल किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ पे हमें सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस, किस तरह कहाँ पे हमें एंट्री बनेगा, कहाँ पे हमारा एसएल बनेगा, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में बताया कि अभी मार्केट जो चल रहा है सेल एंड राइज स्ट्रेटजी में चल रहा है। हम भी उसी तरीके से ही काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा प्लानिंग क्या करेंगे, मतलब जैसे ही मार्केट सेल ऊपर जाएगा तो मार्केट हम क्या वहां से या तो कॉल को सेल या तो पुट को बाई करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉल बाई नहीं करेंगे या बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आपका सेटअप बनेगा आप ट्रेड करो, लेकिन क्या ओवर नाइट निकल नहीं जाएंगे। दूसरा क्या, हम क्या ज्यादा टाइम तो होल्ड नहीं करेंगे। जो हमें प्रॉफिट मिलेगा, अगर बुलिश ट्रेड आप लेते हो, टारगेट मिलते ही आप तुरंत निकल जाना, प्रॉफिट लेके निकल जाना बुलिश ट्रेड के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये चीज है, कोई बोलता है ना, मैं बार बार बोलता है कि फ्री का है तो बोले कोई वैल्यू नहीं देता, लेकिन कि इसको आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। कारण आप खुद ट्रेड करो तो आपको पता लग जाएगा, हाँ यार सही में ऐसे ही है। अगर आप कॉल साइड ट्रेड लेते तो ओवरनाइट मत लेके जाओ, टारगेट मिलते ही तुरंत बुक कर लो प्रॉफिट। ठीक है, तो डेली टाइम पे में देखो मार्केट क्या है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी चल रहा है। अभी जो मार्केट जो निफ्टी में ही बताया था, ये मार्केट में अभी जिस मूड पे चल रहा है मार्केट, हमें क्या इसी मूड पे, मतलब देखो मार्केट में हमें क्या ट्रेंडिंग चाहिए। हम मैं बायर हूँ तो हमारे लिए क्या चाहिए, मार्केट ऐसे मूवमेंट चाहिए ना। मैं ट्रेड लिया तो मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, यार बीच में ट्रेड करोगे तो इसके बीच में तो मार्केट अभी जिस जोन में मार्केट डिसाइड कर रहा है कि भाई कहाँ जाएगा। ठीक है, तो उसकी डिसाइड करने तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। मार्केट जिस साइड चलेगा हम भी उसके साथ साथ चलेंगे। अगर आप ट्रेड के साथ ट्रेड करोगे ना तो बेशक आपको प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन 99% चांस आपके फेवर में ही हो। लेकिन आप ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड करोगे तो 99 के 100.1% अगर वो भी बायर हो तो आपका लॉस होने का चांस ज्यादा से ज्यादा है। ठीक है, तो हम डेली टाइम पे देखो, जो सबसे पहले लेवल को देख लो। मार्केट का जो लेवल है, अगर आप देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो ये एक लेवल है, कौन सी, 44,050, मतलब 44,050 का है। नीचे की तरफ आप देखो तो मार्केट जहां पे लो लगाए है ना, तो ये यहाँ पे भी एक लेवल है। तो इस दोनों लेवल को पहले समझो। देखो ये जो मार्केट है ये कौन सी है, 44,050 का। ठीक है, 44,050 का लेवल है। और ये कौन सी लेवल है, कितना, 43,230 का लगा रहा, 43,230, हाँ 30 या 50 का लगाते चले 250। तो मार्केट में आप देख रहे हो जो यहाँ पे 44,550 है, यहाँ 43,200, इसके बीच में अगर मार्केट हो सकता है कि इसी तरीके से टाइम चले। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में क्या करना है, इसको रेसिस्टेंट मानना है, इसको सपोर्ट मानना। जब यहाँ पे आए तो हम ट्रेड करेंगे, कॉल साइड का देखेंगे। लेकिन क्या कॉल साइड ट्रेड में आपको बोल रहा हूँ क्वांटिटी कम रहेंगे, टारगेट मिलते ही तुरंत निकल जाएंगे। लेकिन क्या अगर यहाँ पे अगर हमें कॉल मतलब कॉल सेल करने का, पुट बाई करने का मौका मिले तो हम टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख सकते हैं और एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान समझ में आया। मतलब मार्केट अगर इसी जगह पे मिले हमें कोई नेगेटिव मूवमेंट, नेगेटिव प्राइस एक्शन या डाटा उसी जगह बने तो हम पुट साइड जाएंगे, क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, टारगेट भी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है, एसएल को ट्रेल करके आप चल सकते हो, होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से कॉल साइड ट्रेड लेते हो, जो अभी का सिचुएशन है, आपको टारगेट मिलते तुरंत निकल जाना, छोटा छोटा टारगेट रखना, क्वांटिटी भी छोटा रखना, हो सकता है आपका एगेंस्ट बड़ा कैंडल बन जाए। समझ में आता है इसके बीच में। दूसरा, हमने फिबोनाची से भी टेस्ट करके देख लिया कि मार्केट जो रिटेस्ट का जो लेवल है, पिछला वीडियो में बताया था, वो लेवल कौन सी है, 43,230 से लेके 280। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इसको मार्केट ने ये वाला कैंडल कौन सी 22 तरह का कैंडल मतलब टच करके ऊपर क्लोज दिया, लेकिन टच कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ने रिटेस्ट एक किस्म का टच कर लिया, रिटेस्ट ले लिया। अभी मार्केट इसी फेज पे रुका है। तो हमें रिटेस्ट में जब देखो मार्केट में कल भी पता हो सकता है इसके बीच में एक इनसाइड कैंडल बने, तब मार्केट में हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना, हो सकता है कल भी इसी के बीच में। तो जो ये 22 तारीख का जो हाई है कौन सी है, 43,700, और यहाँ पे निकलना 43,250 का, मतलब 22 तारीख का हाई और 22 तारीख का लो, इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है ना। तो इसके बीच में क्या करना, हमें ट्रेड करना, हो सकता है कल भी इसी तरीके से। अगर मार्केट 43,000 कौन सी है, ये 700, 43,700 और ये कितना है 285 लगा लेते, 230 200। तो इसके बीच में मतलब कितना टाइम लगता है आपको, 450 पॉइंट का आसपास लगभग है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट मानेंगे कल के लिए, अगर इसके बीच में कहीं ओपन हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में हम इसको क्या है, इसको रेसिस्टेंट मानेंगे 700 को, 250 को क्या करेंगे, 43,250 को सपोर्ट मानेंगे। दूसरा, अगर मानो 43,700 के नीचे कहीं
गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इसी के गम में घूम रहा, और घूमते घूमते मार्केट एक आधा घंटा कम से कम 1 घंटे का टाइम बिताने के बाद ब्रेक करेगा, तो हम रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम पहले से ही ट्रेड करेंगे। इस चीज का ध्यान, हम रीटेस्ट में हर कोई क्या बोलता है यूट्यूबर के, रीटेस्ट करेगा कॉन्फर्म होगा हम ट्रेड करेंगे, इतना मौका आजकल मार्केट नहीं देता। आप देखे होंगे फ्लो में एक दो कैंडल चला गया, उसका मार्केट साइड में हो गया या तो गिर गया, है ना। हम इंतजार करते रहते, मैं भी कई बार पहले शुरू में ऐसे बताया, आप होगा मार्केट चला गया, रिटेस्ट होने दो, कॉन्फर्म होने दो, फिर ये तो हर कोई करता भाई, ये तो सबको पता है। बच्चा बच्चा जो 2 दिन का ट्रेड करा उसको ही पता है कि रिटेस्ट होगा और मैं यहीं से कॉल बाई करूंगा, है ना। तो आपको रिटेस्ट पे कॉल बाई नहीं करना, आपको क्या करना, पहले से एंट्री लेना है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट यहीं पे 1 घंटा टाइम बिता रहा तो 1 घंटा आपको बैठ के सिर्फ ट्रेड नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, चार्ट को नहीं देखना, साथ में डाटा भी रीड करते रहना कि भाई डाटा में यहाँ पे क्या बनना, चाहे जो भी साइड से आप यूज करो। यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे पुट रेटिंग बहुत तेज आपको दिखा देगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर मतलब 700 को ब्रेक करेगा ना, तब 500 से देखो, 500 600 700, मतलब यहाँ पे देखो पुट रेटिंग बढ़ते हुए जाएगा और कॉल रेटिंग घटता रहेगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार या 30 हजार का अंतर रहेगा। 700 का आप देखने में तो लगेगा ऑप्शन जब 700 का कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा है, कितना 30 हजार 20 हजार, वो एकदम से बढ़ जाएगा, आपको पता है। तो हमने यहाँ पे कॉल बाई करना और क्या करना, एसएल सिस्टम बनाना। जैसे ही मार्केट एक स्पाइक मारेगा, दूसरा हम प्रॉफिट बुक निकाल देंगे, ठीक है। तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेना, यहाँ पे इंतजार नहीं करना कि मैं ट्रेल करता रहूं, मार्केट अब 4 हजार जाने वाला भाई, अब अभी तो 10 हजार का 1 लाख होने वाला, ऐसे मत समझना। पहला कैंडल मिल गया आपको, देखना 70 से 90 पॉइंट के आना टारगेट मिल गया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन हो तब तो ठीक है ट्रेल कर, नहीं तो अगर डंडी बनाया, पहला कैंडल ही डंडी बना के नीचे क्लोज कर दे, तो वहीं पे तुरंत आप निकल जाना प्रॉफिट बुक करके, क्योंकि बुलिश साइड का ट्रेड टारगेट मिलते ही निकल जाना, ठीक है। समझ में आया बुलिश साइड का किस तरीके से ट्रेड करना। और दूसरा, अगर मानो ये जो आज का जो ओपन हुआ था और 22 तारीख का जो क्लोज, अगर मानो इसके बीच में ओपन हो रहा है, ओपन होते मार्केट जैसे आज का जो लो है, अगर लो को ब्रेक करता तो हम पुट साइड एंट्री करेंगे, ठीक है। सेम वही ऊपर साइड में आपको जब यहाँ पे मार्केट प्राइस घूमेगा ना, यहाँ पे चार्ट बनेगा, तब आपको डाटा देखते रहना कि मार्केट यहाँ पे क्या, आपको कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा, तो ठीक है, तो आप ऊपर ही यहाँ पे कॉल साइड एक मतलब कॉल को सेल कर सकते हो या तो पुट को बाई करना। अगर नहीं तो जो रिस्क लेना नहीं चाहता तो मार्केट को क्लोज करते, रीटेस्ट का मैं बोल रहा हूँ कई बार मौका नहीं था, लेकिन क्या पुट साइड में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक स्विंग बनाए, तो तुरंत आपने उसी स्विंग में एंट्री करना। नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ हो जाएगा, 43,230 से 250 के आसपास हमारा टारगेट मिल जाए। और इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो मार्केट हम एसएल को ट्रेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कल भी मार्केट इसी के बीच में मार्केट घूमे, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर साइड जाते हो तो 19 लेके नहीं जाना, टारगेट मिलते ही बुकिंग करना, प्रॉफिट को बुक कर लेना, ठीक है। अगर इसके बीच में, अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ, मार्केट नीचे जैसे ब्रेक करा तो पहले ऊपर ही ट्रेड लेने की कोशिश करना, नीचे लो लगा दे 230 250 के आसपास हम प्रॉफिट बुक करेंगे। और नहीं तो दूसरा स्विंग बनेगा तब जगह जो रिस्क बोला भाई मैं तो एकदम कॉन्फर्म होगा, तभी अगर स्विंग बनेगा तब बेशक प्रॉफिट कम बनेगा, लेकिन क्या अब ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। अगर माने इसके नीचे 230 या 250 के जो ये लो लगा है 22 तारीख से, इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता तो कम से कम 30 मिनट प्राइस को सस्टेन होने दें। ऐसे नहीं कि यहाँ पे होगा भाई मैं पुट बाई कर लेता हूँ मार्केट एकदम नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट ज्यादा गैप डाउन हो गया तो मार्केट यहीं पे साइड भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा अब उसी हिसाब से ट्रेड करना। अगर दूसरा, अगर गैप अप ओपन हो गया, मानो गैप अप ओपन कहाँ 43,900 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होगा 944, तो यहाँ पे मानो अगर 15 अगर ऊपर जाता पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता है, इस चीज का धगना पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा, कहाँ कैंडल गया जाने देना, जहां उसका हाई को ब्रेक नहीं करा, एक नेगेटिव कैंडल बना था हाई का, इसे लगा पुट साइड हम एंट्री करेंगे। समझ में आया, डेली टाइम पे मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े टाइम में पता होना चाहिए। मार्केट मानो 800 900 के ऊपर, 900 के ऊपर अगर मानो मार्केट कहीं पे भी हो गया और मार्केट ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट जहां तक जा रहा है जाने देना, जैसे ही हाई लगा दिया, वीक बना दिया, हाई के लो के नीचे जहां एक नेगेटिव कैंडल बना, वहां से हम तुरंत पुट साइड एंट्री करें, क्योंकि प्राइस सस्टेन नहीं करने वाला। अगर गलती से भी ऊपर 44,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता, इसी तरीके से मार्केट 1-2 दिन के बाद फिर यहाँ पे गैप डाउन हो जाएगा, ठीक है। हाँ गैप अप हो नहीं सकता, लेकिन मार्केट को फिर यहाँ पे कम से कम 6-7 दिन टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके ऊपर जा सकता है, जब तक ये ब्लू लाइन ऊपर ना चला जाए। ठीक है, मतलब डेली टाइम पे में हमने समझ गया। अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम पे में, थोड़ा सा लेवल को और देख लेते हैं। देखो 30 मिनट के टाइम पे भी सेम वही है, अभी सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी भी चल रहा है मार्केट में। तो 30 मिनट के टाइम पे हमने एक
ट्रेड लाइन बनाए, क्योंकि हमें ऐसे लेने में बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो हमें क्या है, मार्केट देख रहे हो, मार्केट यहाँ पे आसपास एक मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ पे 3 बार रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया, तो हम इसको इंटरडे लेवल पे जो ट्रेड लाइन आ रहा है 30 मिनट के टाइम पे, हम क्या इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे। और नीचे की लेवल तक हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट पहला सपोर्ट हमारा 43,415 से लेके 450, ये हमारा पहला सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट 43,230 से लेके 280, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। तो 30 मिनट के समझो, अगर मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ, ओपन हो गए मार्केट, अगर देखो, जब कभी मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रिक को समझ लो, ट्रिक बोल सकते हो या सेटअप बोल सकते हो। मैं तो इसी तरह यूज करता हूं, अगर आप भी यूज करके एक दिन देखो, पेपर ट्रेडिंग कर दो, मैं नहीं बोला आप ट्रेड करो। अगर मानो इसी ट्रेड लाइन के आसपास ओपन हो रहा है, तो जहां से ओपन हो रहा है आपको 9:08 पता चला, भाई मैंने यहाँ पे लाइन बना दिया कि एक सिंगल लाइन आपने यहाँ पे बना दिया। अब भाई मार्केट यहीं पे ओपन होगा, ओपन हो गए तो यहीं से ऐसे तो चाहेगा नहीं है, तो ऊपर नीचे। अगर मार्केट पहला ऊपर गया, फर्स्ट ऊपर गया, तो हमें इंतजार करना। जैसे ऊपर जाने के बाद जहां से ओपन हुआ, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा, आपको तुरंत फास्ट पहले से ही मतलब ऐड करके रखना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस है कौन सी, 43,700 या तो 800 का पुट में एंट्री लेने के लिए। तो जैसे ही मानो ये ओपन हुआ, तो इसको जैसे ही ब्रेक कर दे, हाई हो जाएगा क्या हमारा एसएल, और तुरंत यहीं से पुट साइड एंट्री। हमारा टारगेट यहीं पे 43,415 से 450, ये टारगेट। अगर मानो यहीं पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे दिखा के फिर ऊपर चला गया, तो हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें मार्केट को जाने देना। तो मार्केट कर क्या रहा, मार्केट ऊपर जाना है, तो हमें क्या बियरिश ट्रेडिंग का प्लानिंग करना। हाँ, अगर मानो मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे, तब जाके हम सोचेंगे कम से कम 1 घंटे के ऊपर। लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट गया, हाई बना दिया, जैसे दूसरा स्विंग बनाया, तो हम क्या हाई का एसएल, दूसरा स्विंग में फिर पुट में एंट्री। टारगेट हमें पहला टारगेट यहीं पे, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। समझ में आया किस तरीके से ट्रेड करना। और दूसरा अगर मैंने यहीं पे ओपन हुआ 43,860, तो यहाँ पे टाइम बिताना देना, मार्केट टाइम बिता रहा तो अच्छी बात है भाई। 860 का आसपास टाइम बिताने के बाद, अगर रेंज बनाने के बाद 1 घंटे के बाद ये ब्रेक करे, तो देखो यहाँ पे ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे एसएल मतलब क्या स्कैल्पिंग कर सकते हो। टारगेट बाइंग करने से कोई अच्छा नहीं, 100-150 पॉइंट के लिए एक कैंडल ही बना देगा। तो हमें 44,050 के ऊपर ही बाइंग प्लानिंग करना। मार्केट जा रहा जाने दे, ठीक है, इसके बाद अगर कुछ होता है तो अलग बात, हम प्लान कर। मार्केट यहीं पे अगर ओपन हो रहा, इस चीज का देखना सेम, इसका भी स्ट्रेटजी सेम वही चलेगा। अगर मानो यहीं पे कहीं 900 के आसपास कहीं पे ओपन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन मान देंगे जहां पे मार्केट ओपन हो रहा। सेम इसके लिए भी वही है। पहला ऑप्शन, अगर मानो ऊपर गया, ऊपर जाते जैसे ओपन को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो ऊपर का हमारा क्या हो जाएगा एसएल, और दूसरा हम यहीं पे तुरंत पुट साइड एंट्री, हमारा टारगेट ये ट्रेड लाइन तक। अगर कहीं भाई को इसको मतलब लेने में दिक्कत आ रहा है, भाई मुझे पता नहीं चल रहा फर्स्ट बार ट्रेड, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, 15 मिनट का या तो 5 मिनट का जो आप ट्रेड करते हो, 5 मिनट का कैंडल पे ओपन इक्वल टू हाई। देखो जैसे मानो इस जिस कैंडल पे आप रखोगे ना, तो यहाँ पे ऊपर में आता OHLC, कई बंदे को पता नहीं, मतलब ओ मतलब ओपन, एच मतलब हाई, एल मतलब लो, अक्कुर मतलब वो कैंडल कहाँ पे, ये नहीं पूरे मार्केट का, जिस कैंडल पे आप रखोगे क्रैशर को, उसी कैंडल का बताएगा। मतलब ओपन कहाँ पे हुआ था, हाई कितना गया था, लो कितना नीचे आया था, क्लोज लास्ट में कहाँ पे हुआ था। और जैसे मानो मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया ना, मार्केट यहीं पे ओपन है, आप 5 मिनट का कैंडल रो बन, ऊपर कोई विक नहीं बनाया, तो आपको जैसे उस कैंडल पे रहोगे, तो यहाँ पे नजर आएगा ओ और एच, ये दोनों एकदम पैसा रुपया, मतलब से देखो 43,538 रुपया 95 पैसे ना, सेम ये भी आएगा, हाई भी सेम ही आएगा, पैसा भी मतलब 1 पैसा का भी 19-20 नहीं होगा, एकदम बराबर। तब जाके जैसे दूसरा कैंडल उसके नीचे ट्रेड करा, तुरंत आप पुट साइड एंट्री ले सकते हो या कॉल को सेल कर सकते हो। समझ में आ गया, ओपन निकल टू हाई, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल पे देख लेना क्या भाई मार्केट में सेलर यहाँ पे हैवी है, जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से मार्केट गिराना शुरू करता है। आपको अच्छा 70-90 पॉइंट फर्स्ट मूवमेंट में ही मॉर्निंग में मिल जाएगा। देखो मेरा वीडियो हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरा वीडियो बड़ा होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम डिटेल्स में समझाने के लिए, ताकि बंदा मतलब ट्रेड लेने में कल दिक्कत ना हो, भाई क्या बताया था, क्या करना था मुझे, एकदम इसको देख के आप आपका भी स्टडी करो। ऐसे नहीं कि जी मेरे बताने से या कोई यूट्यूब देखने से, कई ट्रिक मिलने से वो एक दिन की बात है। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा भाई मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, बजाय पता होना चाहिए कि भाई मैं क्यों ले रहा हूँ। अगर आप लॉस करते हो तो आपको गुस्सा होना चाहिए, एक रियलिटी बात बता रहा हूँ, दिल की बात, आपको अगर आप लॉस करते हो ना, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। लेकिन गुस्सा क्या है, पैसे के ऊपर नहीं कि भाई मैं
रिकवर करना, कल किसी भी हालत में ऐसे नहीं रिकवर करना। आपके खुद के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, भाई मैंने लॉस लिया तो कैसे लिया लॉस, दूसरा मैंने क्यों ऐसे गलत एंट्री लिया। आप ढूंढो, पूरा दिन भर अपने आपको कोसो कि यार मैंने गलती क्यों किया, किस वजह से मैंने गलती की, क्या मैं सोच रहा था, ताकि आने वाले कई साल तक मतलब आप उस गलती को ना एक बार मतलब आप देखते बोला अरे भाई ऐसे गलती मैं दोबारा करना ही नहीं। तो इसे खुद के ऊपर गुस्सा आना चाहिए कि यार मैंने कितना बेवकूफी वाली काम किया, मैंने ऐसे क्यों ट्रेड लिया, मैंने गलती ऐसे क्यों किया, मेरे से ऐसा गलती कैसे हो गया, इसके ऊपर गुस्सा करो। ना कि रिकवर करने के लिए कि भाई मुझे लॉस हो गया, मैं रिकवर करना, आज ही करना, कल ही करना, डबल क्वांटिटी बाय करना, ऐसे गलती नहीं करना। खुद के ऊपर रियलाइज करोगे, ढूंढो अपने आपको कि भाई मैंने गलती क्यों किया, क्या उस टाइम आप सोच रहे थे, क्या देख रहा था, क्या आपको दिल में आ रहा था, ये सब चीज सोचो, लिखो डायरी में, नोट करो, बार बार पढ़ो जब फ्री टाइम होता है। आपको देखो इंप्रूव होगा, क्यों नहीं होगा। बोलते हैं ना जिनकी आंखों में सपने होते हैं ना वो नींद भी कम आता है उनको, ठीक है। तो आप सोचो ऐसे करो, होगा जरूर, क्यों नहीं होगा। आप भी एक दिन इसी जगह पे आओगे, देखते ही बता सकते हो हाँ भाई मार्केट अभी ये हो सकता है। मोबाइल से चलते चलते भी ट्रेड कर लोगे, है ना, कि भाई मार्केट मुझे पता है गिरने वाला, आप होने वाला। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है। कई बार बंदा पता है जब ट्रेडर होता है ना, एक बात बताऊं, जो ट्रेड करता है ना वो ट्रेडिंग वो कभी लॉस होता है ना किसी को बता नहीं पाता, लेकिन प्रॉफिट होता है 50 बंदे को बताएगा। हर एक ट्रेडर जो है ट्रेडर से बात करेगा उसकी बात समझेगा। नहीं तो अब किसी दूसरे को बंदे को बता के देखो कि भाई मैंने ऐसे किया, बोले अरे मेरे को पता था ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे आपको और डिमोरलाइज कर देगा। तो दूसरा अगर मानो 43,415 अगर यहीं पे ओपन होता है, तो यहीं पे ओपन होता है तब भी देखो सपोर्ट रेसिस्ट में एक ही स्ट्रेटजी काम करता है, जो मैं करता हूं मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, एक्सपर्ट बनोगे, 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीना ट्रेड करके देखो पेपर, आपको पता लग जाए हाँ क्या बोले। जैसे मानो यहीं पे भी ओपन हुआ तो आपको यहाँ पे नजर रखना क्या कर रहा मार्केट। अगर मार्केट ज्यादा देखो हम बियरिश ट्रेड लेने के लिए ट्रेड कर, अगर मार्केट ऊपर गया जैसे ही माने इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा क्या है ए सेल हो जाएगा और हमने पुट साइड एंट्री लेना। दूसरा अगर मानो यहीं से ओपन हो और ओपन होते ही फर्स्ट चला है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतजार करना फिर इस लाइन का यहाँ तक आने देना। ये नहीं कि यहाँ पे पुट बाई कर लो, मार्केट हो सकता है ऐसे घूम जाए, कल फ्राइडे है साइड पे हो जाएगा, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ट्रेडिंग प्लान यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तीनों चारों जगह से करना, लेकिन बीच में एंट्री कभी नहीं करना, ठीक है। चाहे लालच में आके चाहे 20 से 50 पॉइंट ऊपर डाउन हो रहा है, हमें ज्यादा से ज्यादा करना, बियर स्टेट का प्लानिंग करना। अगर मार्केट यहीं से ओपन हो, मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक कर ऊपर जा रहा तो कोई बात नहीं, हाई बनने दो। जैसे दूसरा हाई, इसको हाई को नहीं करा दूसरा से तुरंत पुट में एंट्री करेंगे। अगर इसके नीचे 44,015 के नीचे प्राइस सेट है तो यहाँ पे कम से कम 15 मिनट ज्यादा नहीं 15 मिनट का कैंडल रेड कैंडल बॉडी के साथ क्लोज होने देना, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा कैंडल इसके नीचे ट्रेड करते हैं स्कैल्पिंग, यहाँ छोटा टारगेट मिलेगा, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर इसके नीचे ट्रेड हो रहा तो आपको कम से कम पता 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके साइड में हो जाए। इसके नीचे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, डाटा बनने देना, आपको देखने में लगेगा अगर हो सकता है कि यहीं से कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग तेजी इंक्रीज हो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो समझ में आया, यहाँ पे टाइम बिताने देना। अगर यहाँ पे टाइम बीता है ऊपर ब्रेक कर गए तो रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे, ओवरनाइट लेके नहीं जाना। आप बुलिश साइड कभी भी ट्रेड ले तो कल के लिए जो अभी सिचुएशन है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, बुलिश ट्रेड आप अगर लेते हो तो होल्ड मत करना, टारगेट मिलता है तो तुरंत लेके प्रॉफिट बुक करो, ओवरनाइट मत लेके जाना। बियर स्टेट में आप ले जा सकते हो लेकिन कोशिश करो कि इंटरडे में ही निकालने के लिए, और एसएल को ट्रेल कर सकते हो बियर स्टेट में। अगर कॉल साइड जाते हो किसी सपोर्ट एक किसी रजिस्टर को फ्लो में ब्रेक कर रहा तो एसएल को ट्रेल करो, नहीं तो आप जहां से आया नेगेटिव कैंडल बना, वीक बना, प्रॉफिट बुक कर लो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को समझा, मतलब समझ में आ गया कल किस तरह से ट्रेड करना, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया, अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेकिन आप लोग कमेंट भी नहीं करते, तो कमेंट करके भी बताना कि हाँ कोई समझ में नहीं आ रहा या अच्छा लग रहा, क्या आपको हेल्प हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा गया और कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। सोच समझ के ट्रेड करना, आपको पता है बड़े टाइम पे में क्या चल रहा है, जो आपको क्वांटिटी कम टारगेट छोटा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।